नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो वीडियो है दोस्तों, उसका टॉपिक है पितृदोष के लक्षण और उपाय। अगर आपने सर्व पितृ अमावस्या को यह कार्य कर दिए तो यकीन मानिए आपके जितने भी पितृदोष लगे हुए हैं वह शांत हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अमावस्या का दिन केवल पितरों के लिए ही रखा गया है, तो इस प्रकार से यह काम आप हर अमावस्या को भी कर सकते हैं। यह जो उपाय है दोस्तों, यह जो कार्य हैं वैसे तो पुरुष ही करते हैं, पर अगर किसी घर में पुरुष कहीं बाहर चला जाए या अन्य किसी कारण से पुरुष की उपस्थिति घर में नहीं है तो महिला भी इसे कर सकती है। सबसे पहले आपको सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल देना है। कैसे देना है आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद उसमें 5 लाल फूल डालने हैं और एक चुटकी लाल चंदन उसमें मिला देना है। और फिर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे प्रकट देवता हैं। सूर्य भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। आप जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने से पहले आपको सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, आपके द्वारा या आपके माध्यम से हम अपने पितरों को जल अर्पण कर रहे हैं। यह जल हमारे पितृ पूर्वजों को मिले और हमारे पितृ पूर्वज तृप्त हो जाएं। सूर्य भगवान, आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे पितरों को तृप्त कीजिए, शांत कीजिए, संतुष्ट कीजिए। यह कार्य आपको पूरे भाव से करना है दोस्तों, क्योंकि जिसे चोट लगती है उसे ही दर्द का एहसास होता है। इसीलिए आपके जो घर के हालात हैं वह केवल आपको ही पता है, तो आपको यह कार्य पूर्ण रूपेण श्रद्धा और भावना से करना है, विश्वास से करना है। इस प्रकार से सूर्य भगवान आपका जो जल है, आपने जो जल चढ़ाया है, वह पितरों तक पहुंचा देंगे। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको अमावस्या के 2-3 दिन पहले सुनार के यहाँ जाना है और वहाँ से चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर आना है। यह बहुत महंगे नहीं होते हैं दोस्तों। आपको नाग नागिन का जोड़ा छोटी साइज का लाना है। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है। उसको घर लाने के बाद उन्हें कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराना है। और उसके बाद अगर आपने पितरों का स्थान दे रखा है तो उस स्थान पर रखकर उनकी पूजा करनी है। आप जब अमावस्या के दिन पितरों को भोग लगाएंगे तो उन्हें पितरों का रूप मानकर उनकी पूजा करनी है। अगर आपके यहाँ पितरों का स्थान नहीं है तो आपको क्या करना है दोस्तों, शिव मंदिर में जाना है और यह जो नाग नागिन का जोड़ा है उसको आपको शिवलिंग के पास रखना है और पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसके बाद जो आपने नाग नागिन का जोड़ा रखा है उसे जल अर्पण करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे पितरों को शांत करें, तृप्त करें, हमारे ऊपर जो पितृदोष है उसे दूर करिए। अगर मंदिर में आप यह नहीं करना चाहते तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भी यह कार्य कर सकते हैं। उसके बाद उस नाग नागिन के जोड़े को मंदिर से या पीपल के नीचे से आपको लाना नहीं है, उन्हें वहीं छोड़कर आ जाना है। और अगर यह उपाय आपने अपने घर में किया है या आपके खेत में पितरों का स्थान है वहाँ पर किया है तो पूरे दिन इस नाग नागिन के जोड़े को वहाँ रहने दीजिए और संध्या काल में
लेकर आएं और किसी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दीजिए और भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का पितृदोष दूर कर दीजिए। नाग नागिन के जोड़े को प्रवाहित करने के पहले आपको यह बोलना होगा, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपकी माता का नाम क्या है, आपका गोत्र, शहर, यह सारी चीज़ बोलने के बाद आपको बोलना है कि हमको पितृदोष से मुक्त कीजिए। इस प्रकार से उपाय करने पर आपका पितृदोष भी दूर हो जाएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको एक नींबू लेकर आना है घर पर, और अमावस्या के दिन आप जैसी भी पूजा करोगे उस नींबू को आपको अपने घर में रखना है। इस नींबू को आपके घर के मंदिर में नहीं रखना है दोस्तों, आपके जो पितरों का स्थान है वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, क्योंकि घर का मंदिर अलग होता है दोस्तों और पितरों का स्थान अलग होता है। अगर आपने घर के मंदिर में पितरों की फोटो रख रखी है या पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं तो यह बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है इसी कारण से आपको पितृदोष लगा हो। पितरों का स्थान देवताओं के स्थान से अलग होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे में उस नींबू को अपने पितरों के स्थान पर रखा रहने दीजिए। नींबू जो आपको लाना है उसका ध्यान रखना है दोस्तों, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए, खराब नींबू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आपको उस नींबू को लेना है और आपको अपने घर की उल्टी फेरी लगानी है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी उल्टी घूमती है उसी प्रकार आपको अपने घर की पूरी फेरी उस नींबू के द्वारा लगानी है और उसके बाद बाहर जाकर इस नींबू के 4 टुकड़े कर दीजिए और इन टुकड़ों को किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी या पितृ या प्रेत दोष लगा होगा वह दूर हो जाएगा। इसके बाद अगला उपाय है दोस्तों, काली चींटियों को आपको आटा डालना है। आपको ऐसा स्थान ढूंढना है जहां काफ़ी मात्रा में काली चींटियां हो। यह उपाय आपके घर से बाहर करना है दोस्तों, घर में नहीं करना है। आटा डालते वक्त आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितृदेवताओं, आप हम पर कृपा कीजिए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए और हमारे घर से पितृदोष को समाप्त कीजिए, शांत कीजिए। अंतिम उपाय है दोस्तों, अमावस्या के दिन किसी लाचार व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को या घर के किसी बुजुर्ग को या किसी ब्राह्मण को आपको भोजन करवाना है। भोजन आपको नीचे जमीन पर आसन लगाकर उस व्यक्ति को बैठा कर करवाना है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। उस व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। भोजन करने के बाद आपके घर का कोई एक सदस्य उस व्यक्ति को दक्षिणा भी देगा। आपको यथाशक्ति उस व्यक्ति को दक्षिणा देनी है, चाहे 50 रुपये, चाहे 100 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो उसे दे सकते हैं। दक्षिणा देने के तुरंत बाद आपने जिस व्यक्ति को भोजन कराया है, चाहे वह आपके घर का बुजुर्ग है या ब्राह्मण है या कोई लाचार व्यक्ति, उसके आपको चरण छूने हैं। यह बात आपको जरूर याद रखनी है, भूलनी नहीं है। अगर यह सारे काम आपने कर लिए तो 101% आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। आपके घर का पितृदोष दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
यह जो सारे उपाय हैं, कार्य हैं, यह आपको सच्चे मन से, पूरी भावना से समर्पित होकर करना है। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको दोस्तों? मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि सभी लोग यह उपाय कर सकें और उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि पितृ की जो समस्या है दोस्तों, यह बहुत से व्यक्तियों को है। आपके शेयर करने से किसी व्यक्ति को लाभ मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।